आप देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी के 3 दिग्गज नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता गांधी परिवार से सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी, तीनों एक साथ आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने आज कहा और जिस तरीके से उनको एक नोटिस भेजा गया है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि 30 साल पुराने मामले में एक नोटिस भेजा गया है। हमारे ऊपर 14 लाख रुपए का केस है, 200 करोड़ रुपए का फाइन किया गया है, जबकि इनकम टैक्स के अनुसार 10,000 रुपए की पेनल्टी बनती है। पॉलिटिकल पार्टीज ये जो चंदा लेती हैं, ये जो कुछ भी होता है उसके ऊपर किसी तरह का इस तरह की पेनल्टी या फिर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हमसे ऐसा लिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे जो खाते फ्रीज किए गए उसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि कांग्रेस पार्टी बराबर की टक्कर से चुनौती ना दे सके, चुनाव ना लड़ सके। अस्वस्थ लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम चुनाव सही ढंग से नहीं लड़ पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारे पास में अपने प्रत्याशियों को या उम्मीदवारों को देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। यह इस तरह लोकतंत्र के अंदर सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी को और बीजेपी की मंशा को ही टारगेट पर रखा और कहा कि उनके खिलाफ एक दुर्व्यवहार के साथ कार्रवाई की जा रही है। रविशंकर प्रसाद का बयान आया कि हार का बहाना ढूंढ रही है कांग्रेस। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वार पलटवार शुरू हो गया और बयानबाजी शुरू हो गई। अजय माकन ने भी बयान दिया। मंच पर आप देख सकते हैं केसी वेणुगोपाल भी बैठे हुए हैं। यह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बातें रखी गई। 2 खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे इस पर बातचीत करने के लिए। क्या वाकई हार का बहाना या हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है, या इसके पीछे कोई विशुद्ध राजनीति है या कुछ और है। आखिरकार इसका क्या कानूनी दांवपेच है और यदि यह पॉलिटिकल है तो क्या है। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल का जितना मुंह खुलेगा उतना इनका स्टॉक मार्केट गिरेगा। अलग तरह के बयान, सियासत में सब इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है। तो एक तरफा बयान की बात, चुनाव की बात हो रही है। लोकतंत्र सिर्फ इंदिरा के समय नहीं था, यह कटाक्ष किया है जेपी नड्डा ने। अब 2 मेहमान हमसे इस पर जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आखिरकार इसके मायने क्या है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है अविनाश, उनसे समझेंगे कि आखिरकार वो क्या विश्लेषण करते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। किसको कितना फीसदी चंदा मिला है, कब मिला, कैसे मिला, ये सब इसके अंदर रहेगा। तो ये है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आखिरकार इस लोकसभा चुनाव के अंदर होने क्या जा रहा है। हर तरह के दांवपेच, हथकंडे इसके अंदर हैं और एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार हो रहा है। कोई भी बात हो उसके अंदर सियासी एंगल तलाश लेना आजकल के समय में नेताओं का एक शगल बन गया है। अब भैया तुम कुछ भी कहोगे या कुछ भी करोगे या कोई भी जांच एजेंसी कुछ भी कहेगी या कुछ भी होगा तो उसके अंदर तो राजनीति होगी। यदि इसी तरीके से राजनीति करनी है तो कैसे होगा। तो ये जो जनता जनार्दन है, ये डेमोक्रेसी है जिसके अंदर हम कहते हैं जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन।
तो जनता तय करेगी, और जनता ही देख रही है कि जनता यानी कि आप कैसे। तो क्या वाकई कांग्रेस पार्टी सही है अपनी स्टैंड पर, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस सिचुएशन का पॉलिटिकली बेनिफिट उठाना चाहती है चुनाव में? यह एक सवाल है इसके अंदर। किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी तीर बनेगा, इसका चुनाव में फायदा होगा या चुनाव में इसका इस्तेमाल होगा? क्योंकि इस वक्त जितने भी मुद्दे आ रहे हैं वो सभी इसी से रिलेटेड हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, राहुल गांधी का बयान, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इसी तरफ इशारा करती है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी किस रास्ते पर है और कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है। दो खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे वो कैसे देखते हैं इस मामले को। ये एक बहुत ही रेयर होता है कि तीन लोग एक साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रेस के सामने। दिस इज वेरी रेयर, एड्रेसिंग टू ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरीके से तीनों ने एक साथ कहा, इट हैज बीन ए सिस्टमैटिक एफर्ट्स by PM Modi to cripple to Congress financially। कांग्रेस को फाइनेंशियली खत्म करने की एक कोशिश है। अविनाश सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कैसे देखते हैं पूरे इस मामले को आप? अविनाश सिंह जी, कैसे देखते हैं? चलिए वाचस्पति द्विवेदी, मैं आपसे ले लेता हूं पहला रिएक्शन। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? सीधा सीधा सी बात है सबको, आपको नमस्कार। सीधा सीधा सा पॉलिटिकल वेंडेटा है और सही प्लेइंग फील्ड जो एनसीपी कहती है, चुनाव आयोग कहता है, उसके ऊपर कांग्रेस के जो फंड है उसको कंपेंसेट करने की सीधी प्रयास है। अगर बात मान भी ली जाए कि कोई तकनीकी त्रुटि हुई थी, पहली बात तो कोई राजनीतिक पार्टी का आईटी विभाग से कोई किसी प्रकार का कोई लाइबिलिटी बनती नहीं है। ये चंदा जो उनको दिया जाता है उस पर कोई टैक्सेशन का कोई मसला होता नहीं है। अगर हम कोई बात मान भी लें तो 0% 1994 की अगर बात कर ले तो 0.7% की गड़बड़ी के लिए आपने 106% की पेनल्टी लगा दी। यही अगर सेम प्लेइंग फील्ड अगर आप रखते हैं तो बीजेपी ने कोई किसी प्रकार का आपने क्यों कर दिया और आपने इस्तीफा कैसे कर लिया? आपको एक नोटिस दिया जाता, आपको नोटिस देना चाहिए था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है। जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है, पार्टी कोर्ट गई है, जब तक मामला कोर्ट के संज्ञान में है तब तक उसका कोई फैसला नहीं आता। आपको हमारे जो भी खाते करने का कोई अधिकार नहीं था, न आपका जैसे कोई दायित्व है। ये एक तरीके की हुई बात। आप हमारे फर्ज को रोक कर आप ये पूछना चाहें कि पैरालाइज कर देंगे गठबंधन को और कांग्रेस को, तो ये आपकी गलत सोच है। हाँ, हम इससे थोड़ा सा बाधित हो सकते हैं, हमें दिक्कतें हो सकती है, अपनी पॉलिटिकल रैली करने में दिक्कत हो सकती है, अपने कैंडिडेट को संसाधन देने में दिक्कत हो सकती है, और जो चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का जो खर्चा होता है उसको डालने के जब चुनाव लड़ते हैं तो एक पार्टी का फंड होता है और एक प्रत्याशी का फंड होता है।
और उसके इकट्ठे होते हैं और लेखा में दिखाए जाते हैं। जो लेखा पुस्तिका मिलती है उसमें पार्टी का जो फंड होगा वो पीछे पीछे भी मोटी सी बात हो जाएगी कि अगर हमारे फंड नहीं आएंगे तो हमारा जो लक्ष्य हुआ उसके फंड में वो चीजें चली जाएंगी। हम अपने पार्टी का प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम सोशल मीडिया पे प्रबंधन पर और सब चीजों पर जो भी और चुनाव प्रचार के तरीके होते हैं, जो सोशल मीडिया के जितने भी आज के प्रचलित तरीके हैं उन सबसे हमें आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो में सफल नहीं होंगे। मेरा तो सीधा था कि ये कहना था, एक शेर की बात शुरू करना चाहता हूँ। जादू है या तुम्हारी जबान में तुम झूठ बोल रहे थे, मुझे एतमाद था। हम सबको एतमाद है कि आप ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, इतना झूठ आपका बोला जा रहा है। और जहां तक अभी हम इसी विषय पर रहे तो आप राजनीतिक विश्लेषक आए और आप अगर पॉइंट को और अगर आगे और बढ़ाएंगे बिल्कुल बातचीत करेंगे डेफिनेटली तो हम उस पर तो और भी बात करेंगे। अभी हम केवल हमारी पार्टी और हमारा ये कहना है कि ये गलत बात है और ये निश्चित रूप से मटेरियल करने का और प्लेइंग फील्ड जो होना चाहिए उसके भीतर है। हमारे खातों को सील नहीं करना चाहिए। इसमें संबंध में मैं ये भी कहना चाहता हूँ 12,930 करोड़ रुपए का जो चंदा और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को मिला के बीजेपी को मिला है उसमें आप देख लीजिए कि 1,000 प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,000 रुपए दिया, नड्डा साहब ने 1,000 रुपए की चंदे की रसीदें हैं, मैक्सिमम किसी ने शायद 2,000 रुपए दिया था। इस तरीके के पैसे का अगर आप कर रहे हो, आपको ये भी कह रहे हैं इस तरीके से कोई हिसाब नहीं देंगे, आपको कोई जवाब नहीं देंगे, ये तो गलत बात नहीं ना। अगर कांग्रेस की बात आएगी तो हमने सुप्रीम कोर्ट वो ठीक है, ठीक जो समय दिया गया है उसके बाद सारे ये जो नंबर आ जाएंगे उसके बाद पता चल जाए किस पार्टी से मतलब चंदा लो गंदा लो। ठीक है द्विवेदी साहब ठीक है अरे ठीक है बात आ गई। मैं जरा अविनाश सिंह से बात कर लूं। अविनाश सिंह, टुडे मल्लिकार्जुन खड़गे said it is very dangerous game and no level playing field। जी कैसे देखते हैं? जवाब अंग्रेजी में दूं हिंदी में? हिंदी में प्लीज। देखिए, मैं अपने वरिष्ठ साथी को सुन रहा था और इससे मेरा आज मेडन अपीयरेंस है आपके टेलीविजन पे जी। आपको नमस्कार और आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी मेरे साथी को जय श्री राम जी। आज राहुल गांधी माताश्री कांग्रेस के अध्यक्ष जो चौथे नंबर पे बोले, अध्यक्ष होने के बावजूद, और भारत के सामने उन्होंने अपनी असमर्थता, अपनी हार को स्वीकारा और उन्होंने इस देश को ये बताया कि ये पार्टी जो है वो कितनी पुरानी चोर है। अब आपने सुना होगा उन्होंने 1994 के भी किसी गड़बड़ी का वास्ता दिया, 2017 के भी किसी गड़बड़ी का वास्ता दिया। दुख का विषय यह है कि हमारे जो साथी हैं जो अभी बोल रहे थे उनको प्रावधान का पता ही नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स से छूट मिलती है, इनकम टैक्स का प्रावधान है, उनको छूट मिलेगी, पर उसी लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट। इस तरह से आपने कुछ अंग्रेजी का शब्द का इस्तेमाल किया, उस तरह मैं भी मदद ले रहा हूं। प्रोवाइडेड दैट वो पॉलिटिकल पार्टी उस साल के दरमियान जब उनका वक्त आता है वो रिटर्न फाइल करेंगे। अब जिसको ये 0.07% कह रहे हैं वो पता क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 0.07% का तो हिसाब में गड़बड़ी था, और ये मूल बात नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने सालों दर साल इन्होंने रिटर्न ही नहीं फाइल किया। तो पूरे का पूरा जो इनकम है उस साल का उसको एक नॉर्मल इनकम मान करके 105 करोड़ रुपए का टैक्स दिया गया। और जब इन्होंने फिर केस किया और इन्होंने देश से 3 बातें छुपाई। पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 कमिश्नर, स्टेज 3 ट्राइब्यूनल, वहां ये केस हारे। उसके बाद ये लोअर कोर्ट में गए, वहां केस हारे, हाई कोर्ट में गए, वहां केस हारे, और 1/4
मतलब जो अभी आने वाला जो 1 तारीख है तब इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो न्याय का क्रम चल रहा हो, न्याय की प्रक्रिया चल रही हो, तब देश के सामने माँ बेटे की सरकार आकर के अपनी हार को स्वीकारा है और कांग्रेस कितनी पुरानी चोर पार्टी है इसका व्याख्या किया है। चलिए चोर पद बोलने पर चोर और भाजपा कर रही है, इस तरीके की बात कर रहे हैं आप लगते नहीं है। कौन चिल्ला रहा है? ये आवाज जो है कौन सी बात ये कौन चिल्ला रहा है? वाचस्पति द्विवेदी, इनकी आवाज कौन सी बात कर रहे हैं आप? झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धंधा लेके बात करने वाली पार्टी आप। अरे आप आपा क्यों खो दिए? इलेक्शन हारा है अभी आपने, 29 की तैयारी कीजिए, क्यों आपा खो रहे हैं? अरे माँ बेटे की सरकार ने आज आकर के देश के सामने इलेक्शन हार रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? आज आपने खुद कहा द्विवेदी साहब, आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं है। चलिए एक मिनट द्विवेदी साहब, अगर आप थोड़ा सा आराम से बोलेंगे तो सुनाई देगा। द्विवेदी साहब, आप जो भी कहना चाहते हैं पूरा मौका है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हम बड़े आराम से डिस्कस करते हैं चीजों को। आप फिर से अपनी बात रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि जो अविनाश सिंह बैठे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। पहली बात तो ये है, आप अपनी बात रखें, उनका अपना एनालिसिस है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, आपको कांग्रेस को लेकर भी, बीजेपी को लेकर भी। आप भी तथ्यों के आधार पे बोलिए। हाँ, मैं नम्रता से कहना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को तरीके से चोर, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे नहीं है? इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या चोरी करनी है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे नहीं है? टैक्स दाखिल करने में देरी हुई तो उसमें मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 है। ये तो आप मानते हैं 10,000 का पेनल्टी था, तो आप हमारे इतने 138 करोड़ के खातों को सीज कर देंगे यूनिलैटरली, आप फैसला कर लेंगे। ये तो इस प्रकार का दुनिया चोरी है। तो कुछ तरीके से आप पंगु करना चाहते हैं, मिली बजट है, ये सब आपसे मैंने कहा, और हमारी पार्टी और सारा इनके गठबंधन और सारे लोग ये बात में कुछ मानते हैं कि आप सीबीआई आईटी का भेजा इस्तेमाल करते हैं, ये साबित हो गया। हमारे खातों पे यूनिलैटरली आपने जो रोक लगाई है, तो आप ये काम बहुत सारे भाजपा ने भी किए, अन्य दलों ने भी, भाजपा के आईटी कंप्लाइंस में सारे पूरे हैं क्या? चलिए जी, अविनाश सिंह, जैसे ये कह रहे हैं कि आप बिना तथ्यों के और बेवजह आरोप लगा रहे हैं और आप कोई थोड़ा सा बायस्ड बता रहे हैं, आप थोड़ा सा इनको बताइए कि आप बायस्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट्स है वो कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं दोषी हैं, है ना? यही कहना चाह रहे हैं ना? चोर शब्द के ऐतराज है। नहीं, बिल्कुल। अरे चोर से आपको ऐतराज हो सकता है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पर है। आप नकार दीजिए, आप नकार दीजिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे है या नहीं है। अच्छा, मैं एक बात ठीक है अविनाश सिंह एक मिनट, द्विवेदी साहब, ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, दोनों को मैं रोक रहा हूं। द्विवेदी साहब, बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रवक्ता बनने की कोशिश नहीं कर रहे। अविनाश सिंह, द्विवेदी साहब, अरे ठीक है भाई, सुन लीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, देश को लूटा आपको, अरे सुन लीजिए, अरे ऐसे बात मत कीजिए। देखिए अविनाश सिंह, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने कहा, ये बहुत रेयर होता है कि 3 लोग एक साथ आके एड्रेस करें, है ना? मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं, यदि पॉलिटिकली इसको एनालिसिस करते हैं हम लोग, एक तो ये रेयर है, इसका मतलब ये मैटर बहुत सीरियसली लिया है कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि
क्या वाकई इस मामले का चुनावी फायदा बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस लॉस में जाएगी, या फिर मतलब किस तरीके से हम इसको पॉलिटिकली समझे, कहां कहां कितना नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और इसका क्या मैसेज जाएगा? जैसे साउथ की बात करें या नॉर्थर्न इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, या अलग अलग रीजन में लोकसभा चुनाव में हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई और मोदी की सरकार आई जी, तो मेन वजह क्या था? मेन वजह था करप्शन। 12 लाख करप्शन किया हुआ था, जल थल नभ हर जगह इनका करप्शन था। और जब करप्शन से इस देश का ये हालत हो गया कि ये प्रेजाइल आवाज नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। जी, मैं पीसीआर से कहूँ थोड़ी आवाज को ठीक करें और जैसे आवाज पूरी प्रॉपर सुन सके हमारे गेस्ट, और आवाज सुन पाएंगे तो प्रॉपर ढंग से बात हो पाएगी। जी तो आप देश की ये हालत हो गई थी कि आप फ्रेजाइल 5 में चले गए और कहीं नीतिगत कहीं पे भी कोई फैसले नहीं हो रहे। आज से देशवासियों ने देखा कि चाहे जैसा भी हो जी, मोदी जी ने एक नियत के साथ काम किया, जितना भी काम किया उसका हिसाब भी दिया, तो उसका फायदा यह हुआ कि 2014 की सरकार फिर 2019 में रिपीट हुई जी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 30 साल के बाद पूरी बहुमत की सरकार भाजपा ने 2014 में बनाई और उससे बड़े मैंडेट में उसने 2019 में सरकार बनाई। तो अब हम यहाँ अपनी बात को रुकते हैं और अब कांग्रेस की बात करते हैं जी। पहले बार में 44, उसके बाद 52 जी, और इस बार क्या होना है ये दुनिया जानती है जी। तो ये अपनी हार, पिछला 3 इलेक्शन जो इन्होंने हारा है, दुनिया जानती थी कि राजस्थान में का टक्कर है, वो हार गए बुरी तरह। जहां पे ये जीतने वाले थे छत्तीसगढ़ में जी, वहां हार गए बुरी तरह। और जहां पे कमलनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले थे जी, वहां हार गए। तो देश ने ये समझ लिया, देश ने ये जान लिया कि जो पार्टी 1885 की बनी हुई है, पुरानी धुरानी हो चुकी है, जिसको महात्मा गांधी बंद करना चाहते थे, उसको वाकई में बंद होने का समय आ गया। और आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उसका अनाउंसमेंट कर दिया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पहले भी हार रही थी, कांग्रेस आज भी हार रही है और कांग्रेस आगे भी हारेगी जब तक कि राहुल गांधी और उनके जो चीफ फिक्स है और जो उनके चीफ एडवाइजर है जी, उनको तब तक एडवाइस करते रहेंगे, तब तक कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। वो बेल पे जेल से बाहर आएंगे और कभी बेल टूटेगा तो जेल के अंदर जाएंगे। ये बैलगाड़ी वाली पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। आज उसी का अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि भैया कांग्रेस को वोट मत दो, हम इलेक्शन नहीं कर सकते हैं और अब हम खत्म हो चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कांग्रेस ने एक तंज कसा कि बीजेपी के 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय है, इससे क्या, इसका क्या मतलब है? इसका देखिए, पहले का विषय आपने जो रखा है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा है। सरकार का ये बैठे हुए सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस तरीके से देश में कर रहे हैं सरकार, इसलिए भविष्य रखता है, उसकी बड़ी बातें मालूम है और किसी के बारे में कौन आएगा, कैसे आएगा, ये बड़ी पुरानी बात है। कांग्रेस की पार्टी है, 2 सीटों वाली पार्टी कमी रही है, भारत इसको बदल दे रहा है। लोकतंत्र में यही मान लेना चाहिए जिसके नेता बहुमत मिलता है, खरीदना चाहते थे। तरीके से इनको 200 सीटें पार करना मुश्किल हो जाएगा पूरी गठबंधन लोकसभा गठबंधन के साथ। ये चलिए ठीक है, मैं थोड़ा समझ लेता हूँ। मैं पहली बात इनको समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं इनके पीछे नहीं बोला। सदा सेना का पर्चेज है, जनता का पर्चेज है और अपनी जुबान को कायदे से बिल्कुल तरीके से बोले, सम्मान के साथ बोलेंगे तो सम्मान मिलेगा। जुबान में क्या है? नहीं, व्यक्तिगत मत बनिए, व्यक्तिगत मत बनिए। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, व्यक्ति तथ्यों पे बात कीजिए, व्यक्तिगत मत बनिए। आपको मालूम है मुकदमा हो सकता है, नहीं, व्यक्तिगत
चलिए, अरे कोई बात नहीं, अरे ठीक, और क्यों एक तरीके के शब्द अगर आप संसदीय आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। आप भविष्य लगता नहीं है, करना चाहिए, नहीं है, आप राहुल गांधी के ऊपर भी मुकदमा हुआ, एमपी से बाहर हो गए। अरे आप दोनों को देश की जनता सुन रही है, आप दोनों को देश की जनता सुन रही है, दोनों ही मैच्योर्ड लोग हो, बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग, और हम चाहते हैं कि आप दोनों को सुनने के बाद देश की जनता एक राय बनाए कि क्या सही है और क्या गलत है ना? ये है। देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके एक एक शब्द की हम व्याख्या कर रहे हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमें कुचल रही है, हमें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ना चाहती है ना, हमारे पैसे को तबाह करके वो एक तरफा चुनाव कराना चाहते हैं। का काम थोड़ी है कि अपोजिशन को खड़ा करे, ये बीजेपी का काम नहीं है कि वो कांग्रेस को खड़ा करे। कांग्रेस अपने बोझ के तले मर रही है। 1885 की पुरानी दुरानी पार्टी अपने बोझ के तले मर रही है। कांग्रेस के खुद आनंद शर्मा, आप ये समझिए, राज्यसभा के एमपी, कांग्रेस के पुराने बुजुर्ग नेता, बड़े नेता आनंद शर्मा। अच्छा, मैंने क्या लिखा है? अच्छा, एक बात बताइए, का मेंबर है वो। अच्छा एक बात बताइए अविनाश सिंह जी, एक बात सामने बैठे हैं आपके। चलिए एक सवाल ले लीजिए आप मुझसे। आपने सारी बात रखी और बड़े अच्छे ढंग से बीजेपी का भी पक्ष रखा आपने और एनालिसिस भी किया। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं देश के पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। चलिए ठीक है, आपने देश की पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष रखा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और मैं उम्मीद करता हूं जैसे अभी तक आपने सभी सवालों के बड़े निष्पक्ष ढंग से एनालिसिस किया है, इसका भी करेंगे आप। जो खड़गे ने कहा कि जिस चंदे को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिए जी, ठीक है, और वहीं वो हमें गलत ठहरा रहे हैं, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए ताकि हम पैसों के अभाव में चुनाव न लड़ सके। तो ये जिस स्कीम के तहत चंदा लेने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया था, उसी स्कीम के तहत बीजेपी ने चंदा क्यों ले लिया, जिसपे सवाल उठा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? माय डियर एडिटर साहब जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके चैनल बड़ा चैनल है, मैं तभी अलग अलग बातें हैं। नहीं, मैं तभी पूछ रहा हूं आपसे, जिससे कि ये स्पष्टीकरण एक हमारे जो बुद्धिजीवी पैनलिस्ट हैं उनके थ्रू देश की जनता सुन ले। अभी खत्म करता हूं, 2 मिनट दीजिए जी। ये 2 अलग अलग बातें हैं। इनकम टैक्स जब भी कोई केस करता है तो उसके प्रावधान के अंदर रिकवरी की जो क्राइटेरिया है उसमें फ्रीजिंग एन अकाउंट एक पार्ट है। अकाउंट फ्रीज हो गया, ये एक बात है इनकम टैक्स। अब आते हैं बॉन्ड। देखिए, मैं निजी तौर पे, ताकि आपके चैनल पे कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए मैं अपने निजी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को मानते हुए उनके फैसले से मैं बिल्कुल अपने आप को अलग करता हूँ। आप ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टी से 3 तरह के सपोर्ट होते हैं। एक जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाके मेंबर बन के सपोर्ट करते हैं, एक वो जो रैली में झंडा उठाते हैं, और तीसरा वो जो आपके हमारे जैसे गुप्त लोग होते हैं। आप ये बताइए कि कल को अगर आप वोट दे के आए और आप स्टॉल लगा दे कोई सर पे और बोले कि बताओ किसको तुम वोट दे के आए हो, और आप नहीं बताए तो आपको जेल ले जाए, ये तो गलत बात है। अगर किसी बॉन्ड को खरीदते समय बॉन्ड वाले को ये बताया गया, खरीदने वाले को, कि आपका नाम रहेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल गलत काम कर रहा है कि पीछे जाकर के लॉ को चेंज करके ये बोल रहा है कि आप लोगों का नाम बताओ। ये तो यही बात हुई कि किसको वोट दे के आए हो, ये बताओ मुझे। अब मैं आता हूं अब आपकी बात पे। 20,000 करोड़ में 6,000 करोड़ के लगभग बीजेपी के पास है, 14,000 करोड़ के लगभग ऑपोजिशन के पास है। तो ये कैसे ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिसके पास 14,000 करोड़ है वो चोर नहीं है, और जिसने 6,000 लिया वो चोरी के पैसे लिए? तब तो यही बात है। चल इसी पे काउंटर पार्टी ने भी लिया है। नहीं, ठीक है, इसी पे काउंटर। एक मिनट। नंबर 3, कभी किसी ने ये नहीं बोला, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें कोई करप्शन हुआ। उसमें बोला है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल होना कोई बड़ी बात नहीं है, नया लॉ बनेगा। जिस समय ये लॉ बना था उस समय बहुत लिमिटेड पर्पस था कि जो ब्लैक मनी जो पार्टियां लेती है वो बंद हो जाए, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने का मार्ग जो है ये वाइट हो जाए, ये दुनिया को पता चले। इस बॉन्ड ने अचीव किया।
ये कभी किसी ने नहीं कहा कि ये फुल प्रूफ सिस्टम है। आप ये बताइए मान्यवर कि अगर बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी पैसा नहीं लेगी तो कैसे लेगी, ये बताइए। चलिए, फिर उसी पुराने तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तो चंदे के रूप में पैसा लेती है, सभी को पता है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी चंदे के रूप में पैसा लेती है, चंदे से पैसा आता है, उसी से सब कुछ चलता है। अब बिल्कुल वाचस्पति जी, चंदे की बात हो रही है। वाचस्पति जी, अब जैसे कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ तो हमारे पास में, बाकी आपके पास, विपक्ष के पास में, अब कैसे आप उनको गलत ठहरा सकते हैं? मैं बड़ी नम्रता से बात कह सकता हूँ, करोड़ है। पहले इनको रोकिए जरा जी। काहे रोके भाई, हम तक मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे मौका क्या है? नहीं, मौका पूरा नहीं, बोलना। अविनाश सिंह जी बात बोलने दीजिए, पूरा मौका जी। मेरी विनम्रता से बात कीजिए। तो आप कह रहे हैं रिबटन हमसे मार गया, मैं रिबटन दे रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। विनम्र प्रार्थना है कि कृपया सुन लीजिए। नहीं, बोलिए। सबसे पहले सिंह साहब का तौर पर कंटेंट हो सकता है जी, जो फैसला दे दिया उसको, उसके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। अपनी बात के विरोधाभासी बात कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है। फिर आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम देने को बात ही नहीं है, क्यों नहीं देने को बात है, नंबर तो नहीं देने को है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जजमेंट में कह दिया और हियरिंग में कह दिया कि हम आपको पूरा का पूरा बोल रहे हैं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आप मेरा भी करते रहिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे कहने तो दीजिए अपनी बात को। देखिए, पहली बात तो जो आईटी की बात, दूसरी बात पे आ जाता हूँ कि अगर ठीक है आपको चंदा लेने का पूरा ठीक है, आपने ले लिया, उस समय बॉन्ड में जो भी ले थे आप ठीक था, उस समय रहा होगा। लेकिन जब कंस्टिट्यूशन कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तब सरकार को उस पर कोई आपत्ति करने का नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, जो सरकार कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। 12,930 करोड़ रुपया टोटल इनके खातों में है, जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड में 8,500 करोड़ के तकरीबन है। इसमें 3 लोगों का है जिनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी, उनके लोग जेल गए, उसके बाद उनका मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद आपने क्या छापा डाला, छापे के 6 दिन के बाद मैं लॉकडाउन बोल सकता हूँ, मेरे पास साक्ष्य है। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर देता हूँ। 300 करोड़ से ज्यादा चंदा उन्होंने बीजेपी को दिया, उसके बाद उनको 47 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट मिल गया। कैसे मिल गया? कोविशील्ड जैसी लोग जब दवाइयों को आपने कह दिया कि साथ यही दवाई लगेंगे, आपने उनको पैसा मिला, आपने उनको कर दिया। उसके पहले चुनाव वाले जी के आपने क्या कार्यवाही करी, अन्य कंपनियों पे क्या कार्यवाही करी। रामदेव जी जब लगातार झूठ बोलते रहे, कोरोना का दवा करते रहे कि कोरोना के लिए मुफीद है, उस समय हर्षवर्धन जी मंत्री थे, वो वहां पर उसका दवा का प्रचार कर रहे थे। आज जब कह दिया गया है कि अब आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, रामदेव जी को धायरे में आ गए हैं, अब आप आईटी की कर लें। आईटी की भी कभी किसी खाते को कंसिस्टेंट नहीं कर सकती, आप खाते को सील नहीं कर सकते। आपकी जो पेनल्टी बनती है वो आप पेनल्टी क्लेम कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जब मामला संदिग्ध है तो आईटी उसमें खाते को सील नहीं करना चाहिए। ये मैटर चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी जल्दी फैसला आ जाएगा। ये उठाना कार्य मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितना रुपया नहीं है, वो अलग बात है। उसके बाद कितना रुपया हम उसको रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, देश में हमारा बहुत ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के बहुत कार्यकर्ता है, हम सहमतिवान है। आज की स्थिति में हो सकता है हमें थोड़े दिन के लिए परेशानी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये सब कुछ आप कर रहे हैं, सारी जनता देख रही है, और जरूरी नहीं है कि चुनाव केवल पैसे से ही होता है जरूरी है, ऐसा बहुत जरूरी है। हर चीज में जरूरत पड़ती है, प्रचार तंत्र में जरूरत पड़ती है, हर प्रकार की चीजों में जरूरत पड़ती है। अब तो कांग्रेस पार्टी का ये तरीका रहा है कि अपने कैंडिडेट को पैसा देती है चुनाव लड़ने के लिए, वो सब हमारे आपने भोग दिए। आप खाते फ्रीज नहीं कर सकते, आप अपनी पेनल्टी लेना चाहते हो, पेनल्टी आप ले सकते थे अगर आपको लगता। हम उस पर गए हुए हैं। तीसरी बात जो कहा जो बात है, मैं उसमें एक शेर के बात करना चाहता हूँ। जनता कह रही है कि बोल है तिलक आजाद है तेरे, बोल जमा अब तक तेरी है। ये दवा को बंद करने की कोशिश कर रहे
केवल अधिकारी देश में बचा है, इसके बिना ईडी नहीं चल सकती। क्या कारण है उसका? क्योंकि वो तोता है। अगर तोता को तोते से जान रखते हाथ में आप तोता पैदा करेंगे, उसके द्वारा आप सारे निजी सब आपके निजी लोगों को क्यों कर रहे हैं? अगर ईडी के छापे जाओ पे पड़ रहे हैं, इसमें तक की चीजें कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन वो आप अजीत पवार आपके दादा जाके आप मुख्यमंत्री हो जाए, हेमंत विश्व शर्मा बहुत बड़े तरफ से वो आपके साथ चले जा रहे, शुभेंदु अधिकारी भी IT रेट पड़ी, उनको भ्रष्टाचारी बताया गया, तो सब बांटने लगे। बड़ा क्या हो रहा है? सारे राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचारी लोग अब जाके भाजपा की फीचर्स में इकट्ठे हो रहे हैं। सारा फीचर सफाई हो रहा है सभी पार्टी का। इन्हीं का कहना था, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो फीचर थे, यही कहते थे ये देश क्या बर्बाद है, इस तरीके के लोग हैं। और ये सारी बातें आप सब लोग वहां पर शिक्षित और पवित्र कैसे हो जाते हैं, वहां पर जाके कैसे सब ठीक हो जाते हैं। सीधी रेट CBI करेगा, डालते रहते हैं और जब आप शरणम गच्छामि हो जाते हैं तो मुकदमा खत्म हो जाता। शुभेंदु जी का कौन सा मुकदमा है, अजीत पवार जी का कौन सा मुकदमा है, या अन्य जो आपके लोग साथ है, चाहे अशोक चौहान जी का क्या मुकदमा है, उनके ऊपर सारी बातें थी। क्या आपको मेरिट प्रैक्टिस नहीं दिखते? क्या आपको दूर तक दुर्गंध नहीं दिखाई देती, सवाल नहीं दिखाई देती? सिस्टम पैरालाइज करके रखा हुआ है। किसी को साम दाम दंड भेद सत्ता सुख भोगने का केवल काम मोदी परिवार करना चाहते हैं। वो मोदी परिवार है ही कहाँ, बिल्कुल गलत बात है। उस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उसकी मांग सिंदूर भर के लौट आए। इस पूरी डिस्कशन से एक बात जरूर समझ में आती है, एक जो करप्शन का लेवल है, चाहे हम झारखंड की बात करें या दिल्ली की बात करें या अलग राज्यों की बात करें, जो एक हायर लेवल पर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो करप्शन है, जिसको लेकर जांच एजेंसी जो अपना काम करती हैं, तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के मुखियाओं का अलग अलग तरीके से रिएक्शंस आता है। और वो शायद उनको लगता है कि पॉलिटिकल रसूख होने की वजह से वो बच के निकल सकते हैं, उनके खिलाफ सरकार काम नहीं करेगी, एजेंसी काम नहीं करेगी, और उसके बाद वो अलग अलग तरीके की दलीलें देते हैं जो हम बहस में सुनते समझते हैं, और हर बात में डेमोक्रेसी को बीच में लाके खड़ा कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। ये मतलब एक बहुत ही कूटनीतिक शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, हम जो कहते हैं डिप्लोमेसी, इसको पुअर बातें कहते हैं जी। ये कूटनीति नहीं, ये पुअर बातें। आप देश विदेश में भारत की बदनामी कर रहे थे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या ये बताना चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म है, और उसी डेमोक्रेसी में ये चाहते हैं कि इनको वोट भी मिले और ये सरकार में भी आ जाए जी। जो चीज खत्म है उसमें ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं जी? क्या ये तेलंगाना में जो सरकार इनकी बनी जी, तो ईवीएम भी सही हो गया, डेमोक्रेसी भी जिंदा हो गया? जब राहुल गांधी के MP बने रहने जब बहाल किया सुप्रीम कोर्ट में जी, तो डेमोक्रेसी जिंदा हो गया। जब हाईकोर्ट से हारे तो डेमोक्रेसी मर गया। ये अपने हिसाब से डेमोक्रेसी को जिंदा करते हैं, मारते हैं, अपने जीत के हिसाब से किसी को मारते हैं और जिंदा करते हैं। आप खुद याद कीजिए, जब ये कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचे तो राहुल गांधी ने अपने समापन समारोह में बोला कि मुझे तो केवल मोहब्बत ही मोहब्बत दिखा। तो भारत जोड़ो कर रहे थे, भारत का टूटा था जो आप जोड़ रहे थे, और आप खुद कश्मीर में जाके बोल रहे हैं कि मुझे मोहब्बत ही मोहब्बत दिखा। अब आप देखिए, इस बार जो यात्रा खत्म किया तो बॉम्बे पहुंच गए, और शिवाजी जो माता के भक्त थे जिन्होंने जय भवानी बोला, वहां से कह रहे हम हिंदू शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो जब मुंह खोले बाकी का 10-20 लाख वोट काटते हो, उनके कार्यकर्ता को जब मैं टीवी पे आके बोलते हुए सुनता हूँ तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी होता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे मित्र जो कांग्रेस के जो अभी बैठे हैं उनके लिए बहुत दुखदायी दिन है आज है। तो कोई भी प्रवक्ता हो कांग्रेस का, वो छाती पे पत्थर रख के बात करता है। उसको पता है कि ये देश बहुत आती है, इन्होंने देश को बेचा है और अब बेच नहीं सकते, तो जाकर के राहुल गांधी अमेरिका में कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म है। ये पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी हटाने में हमारी मदद कीजिए। इनको इस देश के डेमोक्रेसी से मतलब ही नहीं है, और न कभी मतलब था। ये देश जानता है कि 1970-72 में जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, वो 3 पुस्तक गरीबी नहीं हटा सके।
इनको लोग जानते हैं। तो ये जान चुके हैं कि ये इलेक्शन हार गए हैं, तो ये कभी बॉन्ड की बात करेंगे, ये कभी डॉन्ड की बात करेंगे, ये कभी गॉन्ड की बात करेंगे, ये तरह तरह की बात करेंगे। फाइनांस से लड़ेंगे, राजनीति माता जी छोड़ देंगी, क्या अमेठी बेटा जी छोड़ देंगे और बॉन्ड की बात करेंगे। ये हारी हुई पार्टी है, ये जान चुकी है। अब इनको देश से अलग जाने का वक्त आ गया है, चाहे इटली चले जाए या पाकिस्तान। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। वाचस्पति जी, मदद वहीं से मांगा था, पाकिस्तान से ही मदद मांगा था। कोई बात नहीं। वाचस्पति जी, समय का अभाव है, लास्ट कमेंट आपका। बिल्कुल साफ साफ दिया गया कि भाजपा के प्रवक्ता है जी। पहली बात शक्ति के बारे में जहां तक बात आई है, उस शक्ति क्या थी वो पता चल गया है। वो शक्ति नारी शक्ति की बात करने वाला जो किसी को अपने साथ नहीं रख पाता है, वो नारी शक्ति बात कैसे कर सकता है? नहीं, अविनाश सिंह जी बोलने दीजिए ना, लास्ट कमेंट उनका ना। आप क्यों बता रहे हैं भाजपा का? वो नारी शक्ति की नारी शक्ति की तभी तो करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी स्वीकार रहे हैं क्योंकि आप क्या मेरा नारी शक्ति के तो इनको बार बार हर जगह इनको अपमान कहना पड़ेगा। और नारी शक्ति का अपमान इन्होंने किया है, पहलवानों ने किया है। बात पता नहीं हो तो फिर से एक तरीके से उनसे बात कीजिए ना, क्या कारण था? अब चुनाव पे आ गया है तो रणभूषण सदन सिंह को इंडायरेक्ट फायदा देने के लिए और नारी शक्ति का अपमान करने वाले व्यक्ति को जैसे फाइल में डिवाइड कर दिया गया, उनके परिवार को वहां करने के हिंदू धर्म में एक चीज होती है चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। जो आज चर्चा हुई उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज कांग्रेस पार्टी ने, ये बहुत रेयरली होता है, इट हैपेंस वेरी रेयरली कि तीन वरिष्ठ लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ मंच पर आए और प्रेस को एड्रेस करें। ये आज हुआ और हमने देखा जिस तरह से उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और खातों को फ्रीज करने को लेकर, कहा कि एक यदि चुनावी बैटल है तो प्लेइंग लेवल जो फील्ड है वो थोड़ा सा सेम होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव कराना चाहती है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप चुनावी सियासी महाभारत में आपको अलग अलग बयान, अलग अलग चुनावी तीर तर्क सब कुछ चलते हुए दिखाई देंगे। अब यह तय आपको करना है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, यही है हमारा डेमोक्रेसी। आपको तय करना है कैसी सरकार आप बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस सरकार के निर्माण में आपकी जो भागीदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मतदान अवश्य करें, यह हमारी अपील है, आर्या न्यूज चैनल की अपील है कि मतदान जरूर करें। आपको तय करना है कि आपका देश का भविष्य कैसा होगा और आपकी सरकार कैसी होगी। फिलहाल दोनों पार्टियां आमने सामने, बीजेपी और कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।